हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम फंक्शन चैप्टर की एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज के 21 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन हमें गिवन है, गिवन log 2 इज इक्वल टू ए एंड log 3 इज इक्वल टू बी, देन राइट log 96 इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। यानी कि हमें log रूट 96 को ए एंड बी के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम इस रूट को रिमूव करेंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू log ऑफ 96 रेज़ टू द पावर 1/2। और हमें लॉग की प्रॉपर्टी पता है, जो भी लॉग के नंबर के पावर में होता है उसे हम सामने लिख सकते हैं इनटू में। तो ये हो जाएगा 1/2 log 96। सो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए log 2 एंड log 3। तो हमारे पास प्रॉपर्टी है log ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। तो क्या करना होगा हमें, इस 96 को हमें करना होगा 2 और 3 के फॉर्म में। ओके, तो अब वो किस तरह से करेंगे वो हम देखेंगे। तो अब 96 अगर 2 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 ही आता है। 96 बहुत दूर की बात है, यानी कि इसका मतलब ऑब्वियसली इसका 2 का कुछ ना कुछ पावर होगा, 3 का कुछ ना कुछ पावर होगा। ठीक है, 2 टाइम्स 3 टाइम 4 टाइम। ठीक है, तो हम वही देखेंगे हमें कौन सा यूज़ करना है। जैसे कि 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, देन 8 16 32 64 सफिशिएंट है। ठीक है, वैसे 3 का पावर 1 3 होता है, 9 होता है, 27 होता है, 81 होता है। ठीक है ना, 3 टाइम करते गए, जैसे कि स्क्वायर क्यूब रेज़ टू द पावर 4। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है 96 को लिखना है ना। तो हम देखेंगे कि इन दोनों में से किसका मल्टीप्लिकेशन 96 होता है। ठीक है, जैसे कि 4 को हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 36, 27 से करें तो नहीं आता, इससे करें तो भी नहीं आता। 32 3 टाइम्स 32 इंटू 3 कितना होता है 96 होता है। यानी कि हम 96 के पार्ट्स कर सकते हैं 32 इंटू 3 करके। सो हम इसे लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 1/2 log 32 इंटू 3। ठीक है, किस तरह से करें समझ में आया। ये क्यों करें, क्योंकि हमें देखना था कि 96 किसका मल्टीप्लिकेशन आता है इनके ऑर्डर में। ओके, क्योंकि हमें 2 3 की ज़रूरत है। सो दैट इज इक्वल टू 1/2। अभी मैंने जो प्रॉपर्टी लिखा था लॉग की, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा log 32 प्लस log 3। ठीक है, log 3 हमें मिल गया, log 3 जगह पे हम b पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें log 2 भी चाहिए। तो इस 32 को हम कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ 1/2 इंटू log 32 मतलब 2 रेज़ टू द पावर 4 2 4 8 16 5 सॉरी 2 रेज़ टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32 होता है। ठीक है, प्लस log 3 दैट इज इक्वल टू 1/2। अब जो पावर में उसे हम सामने लिख देंगे 5 इंटू log 2 प्लस log 3 दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5 log 2 की वैल्यू a 5a प्लस log 3 की वैल्यू b। सो इस तरह से हमें log रूट 96 को a प्लस b के फॉर्म में लिखना था और हमने लिखा, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हमें सब प्रूफ करना है। इसका पहला है b रेज़ टू द पावर log टू द बेस b a इज इक्वल टू a। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है, ये खुद एक लॉग की प्रॉपर्टी है जो कि अगर आपको
आपको याद रख करना पड़ेगा, ठीक है। हम इसका आगे जब लॉग यूज़ करेंगे तो उसमें हम इसका लॉगरिथम में हम इसका यूज़ भी करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी कैसे अगर जैसे b का पावर में log है और उसका भी बेस b है, तो ये पूरी टर्म जो है ना, ये टर्म ये वैनिश हो जाती है, सिर्फ a बचता है, ओके, इस तरह से। अब यहाँ पे हमें इसे प्रूफ करना है, तब ये खुद फार्मूला है, इसे प्रूफ किस तरह से करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, जब भी कुछ भी प्रूफ करना होता है हमें कुछ फार्मूले वगैरह, तो हम क्या करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोनों तरफ लॉग ऑपरेट करेंगे, टेकिंग log टू द बेस b भी ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा तो b का हमें काम है, तो log टू द बेस b ऑन बोथ साइड we get log b raised to the power log to the base b a। समझ में आ रहा है ना, कन्फ्यूजन हो जाएगा, इज इक्वल टू लॉग टू द बेस बी ए, ओके। हमने लॉग टू द बेस बी दोनों तरफ ऐड किया है। अब हम यहाँ पे पहले लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अगर लॉग के नंबर के सामने जो भी पावर में होता है उसे हम सामने लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दैट इज लॉग टू द बेस बी ए। ये क्या है, ऊपर वाली जो पावर में था वो सामने आ गया, इनटू log टू द बेस b इज इक्वल टू log टू द बेस b a। अब हमारे पास log की एक प्रॉपर्टी है, दैट इज जब log का नंबर और उसका बेस इक्वल होता है तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 1 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे b है, बेस में भी b है, तो इसकी वैल्यू हो जाएंगे 1। सो देयरफॉर log टू द बेस b a इज इक्वल टू हमने log यूज़ किया है तो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो हमें a इक्वल टू a मिल जा रहा है ना, तो बस कुछ नहीं, ये वाली टर्म नहीं लिखना है। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, नाउ वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ठीक है, डबल से सॉल्व कर लेंगे। नाउ गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसकी जगह पे हम log टू द बेस b a प्रूफ करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, log टू द बेस b रेस्ट टू द पावर log टू द बेस b a, ओके। सो सबसे पहले हम पहली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जो पावर में होता है सब सामने लिख देते हैं, तो ये जो है सामने आ जाएगा, दैट इज log बेस b a इंटू log बेस b। अब इसकी वैल्यू 1 होती है विद द प्रॉपर्टी, सो log टू द बेस b a इंटू 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 होता है, दैट इज log टू द बेस b इज इक्वल टू 1 a, ठीक है। ये गिवन था, हमने दोनों तरफ log ऑपरेट किया, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, तो यहाँ पे भी log टू द बेस b ले लिया था हमने। अब रिजल्ट में हमें क्या मिला, वही मिला, log टू द बेस a b a, ओके, दैट इज इक्वल टू ये वाली टर्म राइट हैंड साइड, ओके। तो इस तरह से हमें इसे प्रूफ करना था। क्वेश्चन में ये क्या था, ये खुद एक फॉर्मूला था या फिर फॉर्मूला या फिर प्रॉपर्टी भी हम कह सकते हैं। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें कुछ ना कुछ सेटिंग एडजस्टमेंट तो करना ही होती थी। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे बस log टू द बेस b को दोनों तरफ ऑपरेट किया और उसे हमने प्रूफ किया। देन नेक्स्ट वन, सेकेंड, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है log टू द बेस b रेज़ टू द पावर m a इज इक्वल टू 1/m log टू द बेस b a, ओके। बहुत ईजी है। सो क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू log टू द बेस b रेज़ टू द पावर m a इज इक्वल, दैट इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बेस में b रेज़ टू द पावर m है ना, उसे हम सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ चेन बेस फॉर्मूला, ओके। क्या होता है चेन बेस फॉर्मूला, जो बेस में होता है ना वो हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं log के साथ। जैसे कि अभी क्या है, ऊपर log a है तो log a, और नीचे क्या कर देंगे, जो बेस में था ना उसे हम log लगा के सामने लिख देंगे, यानी कि log b रेज़ टू द पावर m, जो बेस में था वो खुद एक टर्म बन गया है, ओके, इस तरह से। अब हमें इसे ये प्रूफ करना है, बहुत ही ईजी है।
बाय चेन बेस फॉर्मूला। ओके, प्रॉपर्टी हमारे पास लॉग के, अगर किसी भी लॉग के नंबर का जो पावर होता है, ठीक है, उसे हम सामने लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे हम इसे, दैट इज़ वन बाय नहीं, ऊपर एज इट इज़ रहेगा लॉग ए, डिनोमिनेटर में जो m है वो सामने आ जाएगा, दैट इज़ m इंटू लॉग a बाय लॉग b। ओके, सो दैट इज इक्वल टू वन बाय एन को थोड़ा सा साइड में लिखे हम, और ये लॉग a अपॉन लॉग b यहाँ पे हमने लिखे। अब अगेन हम क्या करेंगे, चेन बेस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, जो टर्म थी वही टर्म हम रिटर्न लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू वन बाय एम इंटू लॉग टू द बेस बी ए। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था, मिल गया हमें, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैज प्रूफ्ड। ओके, काफ़ी इजी प्रूफ था इसका। देन नेक्स्ट वन क्या है, a रेस्ट टू द पावर log टू द बेस c b इज इक्वल टू b रेस्ट टू द पावर log टू द बेस c a। इस तरह से हमें इसे प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, a रेस्ट टू द पावर log टू द बेस c b। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे तो c है, ठीक है, बेस में, बस b की जगह पे a और a की जगह पे b को हमें कन्वर्ट करना है। ओके, तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, हम ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी क्या है, अगर e नहीं कोई भी वैल्यू लो, उसके पावर में लॉग है और उसका बेस सेम है, तो अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो क्या होता है, ये पूरी टर्म मैनेज हो जाती है। ठीक है ना, तो हम ये टर्म इसमें ऐड करेंगे। सपोज जो a है, ये जो a दिख रहा है ना, ये पूरी वैल्यू सपोज करो कि a है करके, ठीक है, तो यहाँ पे पूरी वैल्यू आकर है, तो अगर हमें इसमें कन्वर्ट करना होगा तो हमें ये एक्स्ट्रा का पार्ट इसमें ऐड करना होगा, दैट इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं यहाँ पे e रेस्ट टू द पावर log द बेस e, इसमें ये वाली वैल्यू है, ठीक है, दैट इज a रेस्ट टू द पावर log टू द बेस c b। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, ब्रैकेट बना देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो टर्म है ये मैनेज हो सकती है ना, तो फिर से हम ये मिल जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि हम इस तरह से लिख सकते हैं इसे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेन बेस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर log टू द बेस e a। अब देखो जो नेचुरल बेस होता है ना वो e होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे e नहीं भी लिखेंगे तो समझना कि e है, अगर कहीं पे बेस में कोई भी वैल्यू नहीं है मतलब समझना कि वहाँ पे e है। ठीक है, फिलहाल में लिख देते हैं हम, कन्फ्यूजन नहीं होना। अब हम यहाँ पे चेन बेस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज log b अपॉन log c। ठीक है, अब इनमें कोई भी बेस नहीं, मतलब कि बेस ई है इनका। ठीक है, तो फिलहाल में मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना इसलिए। अब देखो यहाँ पे ये टर्म है पावर में और इसके पावर में ये टर्म है, तो जो चीज़ वैल्यू पावर के पावर में होती है, ठीक है, लॉज ऑफ इंडाइसिस का अगर हम बात करें तो उनका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो हम क्या कर सकते हैं, बी को लॉग ए की जगह पे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हमें पास क्या लिख करें, लॉग ए इंटू log b अपॉन log c। अगर मैं log b और log a और log b कुछ इंटरचेंज कर दूँ तो कोई वैल्यू में फ़र्क आएगा क्या, कुछ फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, तो बस वही काम हम यहाँ पे करेंगे। सो दैट इज इक्वल टू, वी कैन राइट हेयर e रेज़ टू द पावर log b रेज़ टू द पावर log a अपॉन log c। ठीक है, ये किस तरह से करें देख लें एक बार। ठीक है, अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो क्या कर सकते हैं आप, इन सभी को नेचुरल बेस ई ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, अब ये आ गया है। अभी हम इसे फिर से यहाँ पे चेन बेस फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसे बेस में डाल देंगे सी, दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर
log to the base e b raised to the power log to the base c a। ओके, अब ये टर्म थी, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी ये पूरी वैनिश हो जाएंगी। दैट इज इक्वल टू b रेस्ट टू द पावर log टू द बेस c a, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो इस तरह से हमें इसे प्रूफ करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट वन, सो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन हमें गिवन है इफ f of x is equal to ax square minus bx plus c, sorry bx plus 6 and f of 2 is equal to 3, f of 4 is equal to 30, देन फाइंड करना हमें a एंड b। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम, पहले x की जगह पे 2 पुट करेंगे, देन x की जगह पे हम 4 पुट करेंगे, हमें 2 इक्वेशन मिलेंगी, फिर 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो फर्स्ट पुट x इज इक्वल टू t in given equation, so therefore f of 2 is equal to a2 का स्क्वायर माइनस b इंटू 2 प्लस 6। f of 2 की वैल्यू हमें गिवन है 3, सो देयरफॉर 3 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, तो 4a लिख देंगे माइनस 2b प्लस 6। ठीक है, सो देयरफॉर 6 को इधर ले जाएंगे, पहले ये वाली टर्म लिख देते हैं, 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 3, 6 इधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर 4a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 3। नाउ एंड ये हमें एक इक्वेशन मिल गई है, इस इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे हम। क्या करेंगे, x की जगह पे अब हम 4 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 4 इन given equation। okay, so therefore f of 4 is equal to a into 4 का स्क्वायर माइनस b इंटू 4 प्लस 6। f of 4 की वैल्यू हमें गिवन है 30 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16a माइनस 4b प्लस 6। सो देयरफॉर सेम इसी तरह से लिखना है हमें 16a माइनस 4b इज इक्वल टू, ठीक है, प्लस 6 हो जाएगा माइनस हो जाएगा 30 माइनस 6 24। ओके, अब ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, लेकिन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको 16 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 24 दिख रहा है। अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, सो वी गेट 4a माइनस b इज इक्वल टू 6। ओके, लिखने की ज़रूरत नहीं है डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड, ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। इक्वेशन 2। ओके, तो क्या है, हमारे 2 इक्वेशन मिली। इक्वेशन 1 4a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 3 एंड इक्वेशन 2 4a माइनस b इज इक्वल टू 6। क्या करना है, अब इन दोनों इक्वेशन को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। 4a सेम वैल्यू दिख रही है, तो दोनों इक्वेशन के हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। subtracting equation 1 and 2 we get, कर ही लेते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कोई भी इक्वेशन ऊपर नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, 4a माइनस b 4a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 3। सेकेंड वन इज 4a माइनस b इज इक्वल टू 6। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो इक्वेशन नीचे रहेंगे ना उसकी साइन चेंज हो जाएंगी, नीचे वाला ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 4a माइनस 4a कैंसिल, माइनस 2a प्लस b, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस 2 में से प्लस 1 गया तो माइनस 1, यानी कि सिर्फ माइनस b बचेगा। दैट इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9, माइनस माइनस गेट कैंसिल, देयरफॉर b इज इक्वल टू 9।
तो b की वैल्यू अभी हमें मिली है 9। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड करने के लिए b की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 किसी भी एक में पुट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ पुट b इज इक्वल टू 9 इन एनी इक्वेशन 1 और 2। 1 में पुट कर दो, जैसे कि 2 में यहाँ पे सिर्फ b दिख रहा है तो 2 ईजी होंगे, वैसे तो b भी 1 भी ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है, 2 उससे ज़्यादा ईजी है इन इक्वेशन 2। ओके, तो ये इक्वेशन 2 है, 4a माइनस बी इज इक्वल टू 6। b की जगह पे बस 9 लिखेंगे हम, सो देयरफॉर वी गेट 4a माइनस 9 इज इक्वल टू 6। 9 इधर जाएगा प्लस 9 हो जाएगा, दैट इज 4a इज इक्वल टू 6 प्लस 9, दैट इज 15। a इज इक्वल टू 15/4 एंड विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से हमें a और b की वैल्यूज फाइंड करना था। a इज इक्वल टू 15/4 एंड b इज इक्वल टू 9। देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 25, सॉल्व फॉर द x। इसमें पहला है log 2 प्लस log x प्लस 3 माइनस log 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 3, सॉरी इज इक्वल टू log 3। क्या करना है हमें, इसे सॉल्व करना है x के लिए, यानी कि यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर जो बचा वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, log 2 प्लस log x प्लस 3। ठीक है, यहाँ बीच में प्लस है तो हम यहाँ पे log ऑफ a इंटू बी की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज इक्वल टू विच गिव्स log ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, ये दोनों टर्म में, अब ये टर्म माइनस में, माइनस log ऑफ 3x माइनस 5 इज इक्वल टू log 3। अब यहाँ पे log x माइनस log y। ठीक है, तो a माइनस b, तो हम यहाँ पे डिवीजन रूल जो है log का वो हम यूज़ कर सकते हैं। ये हो जाएगा a/b के फॉर्म में, नहीं उस तरह से करना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस टर्म को उठा के उधर ले जाओ, ये प्लस में आ जाएंगी, देन आप उसके ऊपर प्रोडक्ट सेम रूल अप्लाई करो, ये वाला। ठीक है, कैसा भी करेंगे एक ही होगा। ठीक है, अगर इस तरह से करते हैं तो भी चलता, दैट इज इक्वल टू log 3। अब ये टर्म माइनस में तो उधर चले जाएंगे प्लस में, log ऑफ 3x माइनस 5। ठीक, किसी भी तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको सेम आंसर मिलना है, विच गिव्स log 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू log ऑफ 3 इंटू, अब ये प्लस में आ गया तो 3 इंटू 3x माइनस 5। ओके, यहाँ पे भी log है, यहाँ पे भी log है, तो log log गेट कैंसल, सो वी गेट 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 5 विच गिव्स अस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 9x माइनस 15। तो 2x उधर जाएगा या फिर 9x इधर ले लो, जैसा जाए वैसा कर लो। सो वी देयरफॉर वी गेट 2x माइनस 9x इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस 15 है। ठीक है, ये प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। 2 माइनस 9 माइनस 7x, माइनस माइनस एडिशन माइनस 21। सो देयरफॉर दोनों भी माइनस से कैंसिल हो जाएंगे। 7x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21/7, हेंस x इज इक्वल टू 3। ओके, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, वैसे तो डाउट वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, डोंट वरी। देन नेक्स्ट वन, सो बी हमें गिवन है 2 log to the base 10x plus is equal to 1 plus log to the base 10
x प्लस 11/10। ओके, इसे हमें सॉल्व करना है। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, पहले तो पावर वाला रूल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जो सामने है उसे हम पावर में लिख देंगे, यानी कि log द बेस 10x²। ओके, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस log टू द बेस 10। अब ये जो वैल्यू है टर्म प्लस वाली, उसको हम इधर ले लेंगे माइनस में log के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस log टू द बेस 10 x प्लस 11/10 इज इक्वल टू 1। ओके, अब log x माइनस log y की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, डिवीजन प्रॉपर्टी। सो वी गेट log टू द बेस 10 x² अपॉन x प्लस 11/10 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास जो नेचुरल फॉर्मूला है, ठीक है, या फिर हम डेफिनेशन भी कह सकते हैं log की, log टू द बेस ax इज इक्वल टू b। सो हम इसे लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर b। तो बस यहाँ पे क्या होगा, ये एज इट इज रहेंगे, जैसे यहाँ पे x एज इट इज है, जो बेस में है वो सामने आ गया, जो सामने था वो पावर में चलेगा। तो बस वही का हम यहाँ पे करेंगे, दैट इज x² अपॉन x प्लस 11/10 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 1। ओके, अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो देयरफॉर x² अपॉन 10x प्लस 11 अपॉन 10 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 1, 10 ही होता है, ठीक है। अब जो 10 डिनोमिनेटर में है तो वो चल जाएगा न्यूमरेटर में, यानी कि x² के पास। सो देयरफॉर 10x² अपॉन 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसे थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। ये डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लिकेशन चल जाएगा। सो देयरफॉर 10x² इज इक्वल टू 10 इंटू 10x प्लस 11, ठीक है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, 10 से 10 डिवाइड। सो वी गेट x² इज इक्वल टू 10x प्लस 11, दोनों को इधर ले लेंगे हम। x² माइनस 10x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें फैक्टर चाहिए -11 के, ऐसे दो नंबर जिसकी अब दोनों में निगेटिव है, यानी कि एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, यानी कि हम उसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। एक में नंबर्स में से दूसरा नंबर सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 10 मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे नंबर -11 एंड +1, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -11 होता है, और इन दोनों का अगर हम एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो -10 हमें मिल जाएगा, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x² माइनस 11x प्लस x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे फर्स्ट पार्ट में से, x माइनस 11, यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 11 एज इट इज रहेगा। सो देयरफॉर x माइनस 11 कॉमन लेने पे x प्लस 1 मिल जाएगा हमें, दैट इज 0। दोनों को सेपरेट करेंगे, इज इक्वल टू 0, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 11 एंड x इज इक्वल टू -1। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। देखो थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत ईजी है। क्या करे कि हमने बस लॉग, यहाँ पे लॉग को पावर में लगे 2 को, और यहाँ पे a/b का लॉग की प्रॉपर्टी हमने यूज़ करें। उसके बाद एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, फिर उससे हमने सॉल्व करने पे हमें x की वैल्यू मिल गई 11 एंड -1। ओके, देन सो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया है एक्सरसाइज 6.1 का, और जो क्वेश्चन नंबर 5 के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हमने a एंड b, और 2 रह गए हैं C, D, और 26, 27 और 28। ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप इस साइड वाले वीडियो पे टच करके देख सकते हो। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले
नीचे दिए हुए आइकन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।